हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेट के बी एन इंटीजर सच दैट द ट्राइंगल विथ वर्टिक्स के कॉमा -3k 5 + k 5 के एंड -k, 2 हैज एरिया 28 स्क्वायर यूनिट। देन द ऑर्थो सेंटर दिस ट्राइंगल इज इन द पॉइंट। तो आपको ऑर्थो सेंटर यहाँ पर ट्राइंगल का फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट में हम एक एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं हम वो लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ओके, और उसके बाद हम 1 1 1 यहाँ पर लिख देते हैं। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ देखिए गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन पॉइंट जो है, गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट है हमारे पास ए। तो ए है हमारे पास, देखिए के कॉमा -3k, बी विल बी 5, k एंड सी इज -k, 2। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दिया हुआ है, 28 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ देखिए आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना है, 28 है, 1/2। अब हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे तो ये होगा k -3k, उसके बाद 5, तो यहाँ पर होगा k, फिर -k, तो यहाँ पर होगा 2 एंड 1 1 1। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं, 2 को हम इधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 56। ओके, और ये हो जाएगा मोड में सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 5k² प्लस 13k -46। ओके, अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमने 56 को पॉजिटिव लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी 5k² प्लस 13k एंड देखिए सॉरी यहाँ 10 होगा, 46 नहीं है, यहाँ 10 होगा, है ना डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेना आप थोड़ा सा, यहाँ होगा +10। ओके, ये +10 होगा। अब देखिए जब आप 5k² प्लस 13k को पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा -46 इक्वल टू 0। और 1 टाइम आप माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5k² प्लस 13k, और ये होगा हमारा पास +66 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमारा डिटर्मिनेंट्स आएगा d, वो क्या होगा, 0 से लेस है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारे जो रूट आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, इमेजनरी आएंगे, तो ये हमारे काम के नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास एक तो आएगी 2 एंड एक आएगी हमारे पास 46/10। तो आप देखिए k क्या है हमारा, k भी इंटीजर है, देख लीजिए आप, तो इंटीजर है तो 46/10 को भी हम 10 को भी हम कैंसिल कर देंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, k इक्वल टू हमारे पास 2 होगा। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब एंगल के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास a, k की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 2, -6। ओके, देखिए b कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 5, 2 एंड c होगा हमारे पास -2, 2। ओके, तो हम यहाँ पर हमने k की वैल्यू पुट करके 3 कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ये हमने एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, देखिए, और ये ट्राइंगल है हमारा ABC। ए बी, हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। यहाँ पर हम इसे AD कह सकते हैं। एक लाइन होगी हमारी यहाँ पर जो हमारी BE हो जाएगी,
और एक लाइन होगी हमारे पास यहाँ पर जो हो जाएगी हमारी सी एफ। ओके, और ये 90 का एंगल यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए ए कोऑर्डिनेट में यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये होगा 2, -6, बी होगा मेरे पास 5, 2 एंड सी है मेरे पास -2, ओके डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए हम BC का स्लोप हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ BC देखिए क्या होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप लिख लेते हैं हम। एक सेकेंड, पेन में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये लीजिए। ओके, तो देखिए फिर से हम स्लोप ऑफ BC लिखते हैं। देखिए स्लोप ऑफ BC, BC क्या होगा 2 - 2 0, तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। देन स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब ये जो AD होगी ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, तो ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना, ये तो हमें पता लग गया। अब हम AC, स्लोप ऑफ AC निकालते हैं। देखिए तो स्लोप ऑफ AC, देखिए AC का स्लोप क्या होगा, AC का स्लोप होगा 2 - 6, तो 2 - -6 अपॉन -2 एंड -2। ओके, तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8/4, मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 8/-4। ओके, तो ये -2 हो जाएगा हमारे पास। देन स्लोप ऑफ BE, देखिए BE का स्लोप क्या होगा हमारे पास, अगर ये हमारे पास AC का स्लोप हमारे पास कितना है -2 है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप हो जाएगा हमारे पास 1/2। ओके, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं BE का। तो इक्वेशन ऑफ BE, इक्वेशन ऑफ BE। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ BE के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। ठीक है ना, 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट हमारे पास क्या है देखिए 5, 2, तो ये हो जाएगा y - y1 हो जाएगा हमारे पास 2, सॉरी 5 नहीं 2, ये हमारे पास 2 होगा, है ना, इसको 2 लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास y - 2, m होगा हमारे पास 1/2 एंड x - x1 होगा हमारे पास 5। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, तो ऑर्थो सेंटर में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो इसके अंदर पुट x = 2, पुट x = 2। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, ये होगा हमारे पास y - 2 = 1/2, यहाँ पर आपने 2 पुट किया तो 2 - 5। ओके, देन y - 2 = देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा -3/2, -3/2। ओके, तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए आप, y = हो जाएगा हमारे पास 2 - 3/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास ऑर्थो सेंटर, देखिए x की वैल्यू क्या थी इसमें 2 थी एंड y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 आई है। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आएगा 2, 1/2। I hope you will understood it well. Best of luck.